Okay. So we are starting with this sum. All boys are fathers, all fathers are mothers. तो यहाँ पे हम वो कंक्लूजन जो हमने सीखा था वो लगा सकते हैं कि ऑल बॉयज आर फादर्स का कंक्लूजन ऐसा है कि सम फादर्स आर बॉयज, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो जो सामने सीखा था वो टेबल में, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सम बॉयज आर फादर। बस इतना ही कंक्लूजन हम दे सकते हैं पहले वाले से। और दूसरे वाले से हम कंक्लूजन दे सकते हैं ऑल फादर्स आर मदर्स, मतलब सम मदर्स आर फादर्स एंड सम फादर्स आर मदर्स, ये कंक्लूजन भी दे सकते हैं। अब ऑल फादर्स आर बॉयज तो डेफिनेटली नहीं है। नेक्स्ट है ऑल बॉयज आर मदर्स, तो उसमें ये हेल्प नहीं करेगा, आपको दोनों स्टेटमेंट का मदद देना पड़ेगा क्योंकि इस बार कनेक्शन फर्स्ट टू सेकंड में है। तो ऑल बॉयज आर फादर्स और ऑल फादर्स आर मदर्स, मतलब जितने भी बॉयज है वो सबके सब फादर्स है और सबके सब फादर्स जो है वो मदर्स है। तो हम बोल सकते हैं कि यस ऑल बॉयज आर मदर्स, ये कंक्लूजन दिया जा सकता है। क्योंकि आप वेन डायग्राम में देखेंगे तो सबके सब बॉयज जो है वो फादर है। तो अगर अंदर वाले को मैं बॉयज ले लूँ और बाहर वाले को फादर्स ले लूँ तो चलेगा। और सबके सब फादर्स जो है वो मदर्स है, तो मदर्स तो इसके भी बाहर का सेट आएगा। तो ऑल बॉयज आर मदर्स डेफिनेटली। तो दिस इज अवर आंसर। सो थर्ड का आंसर इज बी। सो थर्ड आंसर इज बी। मूविंग ऑन, आप देखेंगे थर्ड का आंसर बी है। फोर्थ क्वेश्चन, all pens are cups, all cups are bowls. So this is very similar, but the options are different. All pens are cups, all cups are bowls. So we can say that all pens are bowls. वो सेकेंड वाला कंक्लूजन। और पहले वाला जिससे कंक्लूजन सम सम आएगा वहां पे, तो उस कंक्लूजन में सम वाला कुछ है ही नहीं, और ये पॉट्स का तो कुछ मेंशन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आने से रहा। ऑल पेन्स आर बोल्स हम बोल सकते हैं यस, क्योंकि ऑल पेन्स आर कप्स एंड ऑल कप्स आर बोल्स, सो डेफिनेटली ऑल पेन्स आर बोल्स, जस्ट लाइक द लास्ट वन। सो फोर्थ का आंसर इज ए। सो फोर्थ का आंसर इज ए। मूविंग ऑन, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड नो बॉय इज डल। सो देर आर नो गर्ल्स इन द क्लास, ये यहाँ से कंक्लूड किया जा सकता है क्योंकि सबके सब स्टूडेंट्स बॉयज है। तो डेफिनेटली फर्स्ट वाला कंक्लूजन है। नो स्टूडेंट इज डल, सबके सब बॉयज है और कोई भी बॉय डल नहीं है, तो यस ये भी ट्रू है। इसका मतलब दोनों के दोनों कंक्लूड हो रहे हैं। ये होगा फिफ्थ वाला ऑप्शन, ए बोथ वन एंड टू फॉलो। तो इसका आंसर ई है। सो फिफ्थ का आंसर इज ई, विच इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, सम cats are kittens, all rats are kittens. Now, some cats are kittens, इससे हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कंक्लूजन अगर निकालना है तो हमने वहां पे पढ़ा है कि इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, सम किटन्स आर कैट्स। और ऑल रैट्स आर किटन्स मतलब सम रैट्स आर किटन्स एंड सम किटन्स आर रैट्स। ये दोनों कंक्लूजन सेकेंड वाले से पॉसिबल है। अभी क्या दिया है उन्होंने दिया है सम कैट्स आर रैट्स। सो ये दोनों के बीच का है तो ये तो काम नहीं आने वाला। तो some cats are kittens, all rats are kittens. Some cats are rats. सबके सब रैट्स जो है वो किटन है, तो वेन डायग्राम मेथड से ट्राई कर लेते हैं। ये रैट्स का हो गया और ये किटन्स का हो गया। अब सम कैट्स आर किटन्स, तो कुछ कैट्स जो है वो किटन है, तो वो मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, करेक्ट। और इसको मैं ऐसा भी बना सकता हूँ जब वो रैट से ओवरलैप होगा और नहीं होगा, तो ये कंक्लूजन कंक्लूसिव नहीं होगा।
बोल नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और ये वाला भी वैसा ही है, सम रैट्स आर कैट्स जरूरी नहीं है, तो उसके लिए दोनों का ओवरलैप करना जरूरी था, तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाते थे। बट फिलहाल कोई भी नहीं आ रहा है, तो इट इज लाइक नाइदर फर्स्ट वन नॉर सेकेंड वन, और उसका ऑप्शन है बी, नाइदर वन नॉर टू। सो सिक्स का आंसर होना चाहिए था डी, विच इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द सेवेंथ वन, ऑल नेम्स आर डॉग्स, नो डॉग्स आर फॉक्सेस। सो ऑल नेम्स आर डॉग्स, इसका कंक्लूजन अगर हम लिखे, पहले तो कंक्लूजन देख लेते हैं। ऑल नेम्स आर फॉक्सेस, नो डॉग्स आर नेम्स, तो एक तो दोनों से रिलेटेड है, तो ये हमको काम आएगा, हमारा जो इन्फेरेंस या इन इमीडिएट जो इन्फेरेंस होता है वो। सो लेट्स ट्राई दिस। ऑल नेम्स आर डॉग्स मतलब सम नेम्स आर डॉग्स, और सम डॉग्स आर नेम्स, तो उससे नो डॉग्स आर नेम्स, ये तो गलत हो गया, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ऑल नेम्स आर फॉक्सेस, अब अभी इसके लिए वेन डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। ऑल नेम्स आर डॉग्स मतलब अंदर वाला नेम है, बाहर वाला डॉग है, एंड नो डॉग्स आर फॉक्सेस, तो ये जो डॉग है और फॉक्सेस है इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो हमें बोला है कि ऑल नेम्स, नेम्स अंदर है फॉक्सेस बाहर है, तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो डेफिनेटली दोनों नहीं आने वाला, तो सेवेंथ का आंसर भी डी है। If we check, seventh answer is also B. Moving on to the next. So in short, I'll tell you how I'm doing this sums. Two ways, either using Venn diagram, actually using Venn diagram or using that inference. और वो कैसे पता चल रहा है? कंक्लूजन ऑब्जर्व करके। कंक्लूजन में अगर फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन में दिया है तो वेन डायग्राम काम आएगा, और अगर यही रिलेशन में ऐसा पूछा है जैसे पेन्स और डॉग्स और पेन्स और लाइट्स, और यहाँ पे डॉग्स और लाइट्स के बारे में पूछा है, तो ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, तो वेन डायग्राम। जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट में डॉग्स और फॉक्सेस था, नेम्स और डॉग्स था, और यहाँ पे हाँ यहाँ पे भी वेन डायग्राम ही होगा। तो उस हिसाब से आपको देखना है, कहीं पे अगर ऐसा है कि कैट्स और किटन्स, रैट्स और किटन्स, बट यहाँ पे कैट्स रैट्स रैट्स कैट्स, तो वापस वेन डायग्राम का कंसेप्ट, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि कब वेन डायग्राम यूज करना है और कब आपको इन्फेरेंस वाला यूज करना है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 8th one. All pens are dogs, some pens are lions. तो यहाँ पे डॉग्स और लाइट्स है और लाइट्स और डॉग्स है, तो आपस में तो वेन डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। ऑल पेन्स आर डॉग्स मतलब पेन वाला अंदर हो जाएगा और डॉग्स वाला बाहर हो जाएगा, और सम पेन्स आर लाइट, तो सम पेन्स आर लाइट मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, ये लाइट वाला होगा। तो अगर मैं नेमिंग कर दूं तो ऑल पेन्स आर डॉग्स मतलब ये पेन है और ये बाहर वाला डॉग है, और कुछ पेन्स लाइट्स है, सम पेन्स आर लाइट्स। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ऑल पेन्स आर लाइट्स, they have told that some pens are lights, so either it will be, it has to overlap with dogs, so we can say that some dogs are lights or some lights are not dogs। तो देखा जाए तो some dogs are lights is definitely on, बिकॉज कुछ ना कुछ डॉग ऐसे होंगे जो लाइट्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ओवरलैप करेगा ही। अब कितना ओवरलैप कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर लाइट्स यहाँ पे खत्म हो गया तो ऐसे कोई भी लाइट्स नहीं होंगे जो डॉग्स नहीं है, और अगर वो बाहर निकल गया